नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सबका स्वागत है। आजकल बाज़ार में जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसका मुख्य जो कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की प्रतिक्रिया है। जापान का मार्केट 11-12% टूटा, उसके बाद अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सबका हाल रहा और उसी का नतीजा हुआ कि हमारा भारतीय बाज़ार भी सेंसेक्स निफ्टी जो है 2.5% के करीब जो है वो नीचे आया। लेकिन ये मार्केट में ओवर रिएक्ट लोग ज़्यादा कर रहे हैं और लगता है लोगों को कि मार्केट में बड़ी गिरावट आने को है। उससे कुछ कारण है। पहला तो ये है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद एक बहुत छोटे स्पैन में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैली हुई है और मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट बहुत दिन तक जो है वो सस्टेन कर नहीं पाता है, जो है उसको नीचे आना ही होता है और कोई ना कोई मार्केट को एक बहाना चाहिए। तो अभी एक ये बहाना मिला जो है। दूसरी बात कि देखिए, शेयर बाज़ार जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत महत्व देता है और इस बार जब बीजेपी की सरकार अल्पमत में आई, जब एनडीए की सरकार बनी, तो बैसाखी की ये सरकार है और ऐसे में जो विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं वो भी और घरेलू भी बहुत सशंकित नहीं हुए और मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले गए। उनको ये पूरा विश्वास था कि एनडीए की सरकार भी जैसे बीजेपी की सरकार चलती थी इसके पहले वैसे ही ये चलेगी जो है। अब जहाँ मार्केट आ गया है, यहाँ एक लोग सारे के सारे लोग मन में एक विश्वास पैदा हो गया है कि मार्केट को अब ऊपर जाने में वो दिक्कत होगी जो है। इसलिए अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पे निवेशक क्या करें। बाजार में देखिए गिरावट जो है होनी ही चाहिए, जो है गिरावट इसलिए होनी चाहिए कि जो निवेशक इस रैली में अपना निवेश नहीं कर पाए हैं तो उनको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपना निवेश करते हैं। दूसरी बात, बाजार में जब गिरावट आए तो कभी भी इससे निवेशक को निराश नहीं होना चाहिए। यह एक मौका देता है आपको जो है कि आपके जो शेयर हैं जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा जो निवेश किए हुए हैं वो बहुत बढ़ोतरी की तरफ नहीं है, उसमें चाल नहीं आ रही है, तो ये समय होता है कि उस शेयर को उसमें से बेच करके निकलना, एग्जिट करना और उन शेयरों में जहाँ पे तेज़ी बनी रहती है उसमें निवेश करना। यानी कि आप अपने स्टॉक का भी सिलेक्शन और सेक्टर का भी दोनों तरह से उसमें जो है बदलाव कर सकते हैं। हमेशा ये लोगों का ये मानसिकता जो होती है कि कोई एक शेयर ले लेते हैं और उस शेयर का भाव वो नीचे गिरता है और उसी में वो अपना सारा दिमाग लगाते हैं कि ये जब उठेगा तभी हम बेचेंगे। इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। बाजार में जब गिरावट आए तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने स्टॉक में जो जिसमें मूव नहीं हो रहा था उसको आप सेल कीजिए और किसी दूसरे में उसको निवेश कीजिए जो है। चौथी बात है कि देखिए, जब भी बाजार में जब गिरावट आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी, इन दो सेक्टरों में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉफिट पर बैठे हो या मान लीजिए प्रॉफिट पर न भी बैठे हो तो मार्केट के गिरने का अगर डर लग रहा हो तो आप अपने स्टॉक को सेल करके और फार्मा सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में अगर आ जाते हैं तो मार्केट गिरने पर उन जगहों पे जो है वो मार्केट में जो है वो गिरावट जो है वहाँ पे कम रहती है। गिरावट तो स्वाभाविक है, जब बाजार बहुत रिएक्ट करेगा तो सभी शेयर गिरेंगे, लेकिन इसमें जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो बाजार में गिरावट जो है वो कम होती है। पांचवी बात जो मैं बता रहा हूँ, अक्सर जो ट्रेडर होते हैं लोग, आप सुनते होंगे कि ऑप्शन में जो है वो कॉल जो राइटर होते हैं, कॉल राइटर मतलब जो कॉल या पुट जो है वो सेल करते हैं जो है। तो जो कॉल और पुट जो सेलर होते हैं, राइटर होते हैं, वो मार्केट में जब वोलेटिलिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनके लिए खतरा हो जाता है। खतरा ये हो जाता है कि फिर वो उनका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। आज मान लीजिए कि आपने सोचा कि मार्केट आज यहाँ पे से जो फॉल करेगा, गिरेगा, और आपने जो है मान लीजिए कि कोई पुट राइटिंग कर लिया। अब मार्केट पता लगा कि जो है वो गिरने लगा और जो है तो फिर वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। वैसे सेम चीज़ आपने मान लीजिए कॉल राइट कर दिया और मार्केट वहाँ से बढ़ने लगा तो भी आपका नुकसान हो जाएगा।
चूँकि ज़्यादा वोलेटाइल जब जो वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है, जब अनसर्टेनिटी रहती है, तो आपको जो कॉल राइटिंग अगर करते हैं, तो पहला ध्यान ये रहे कि आप ओवरनाइट यानी कि जो पोजीशन है आपकी वो डे टू डे जो है एक्सपायर कीजिए, उसको आगे मत ले जाइए, क्योंकि तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कल अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी जो है माइनस या प्लस दोनों में खुले, तो ये जो है वो ऑप्शन राइटरों के लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन राइटिंग जो है वो न करें, और अगर करना है तो डे टाइम में ही अपना सौदा जो है वो स्क्वायर कर लें जो है। आखिरी जो बात मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, मार्केट में ये हमेशा इन्वेस्टर के पास पैसा रहना चाहिए कि जब भी मार्केट नीचे गिरे तो वो सौदा खरीद सके। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपना जो भी उनके पास धन होता है, मनी जो भी कह लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, वो पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, और फिर मार्केट में गिरावट आती है तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता है कि अब वो करें क्या। ऐसे में एक समझदारी ये हो सकती है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आप प्रॉफिट में बैठे हो या लॉस में बैठे हो, ऐसे जगह पे जब मार्केट इस तरफ जहाँ पे है, यहाँ हमेशा थोड़ा थोड़ा अपना पैसा निकालना चाहिए। अगर लॉस भी हो रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10%, 15%, 20% अपना स्टॉक खाली करके रखिए, ताकि मार्केट अगर नीचे आ जाए तो उस 20%, 25% पैसे को आप नीचे लेवल पे जो है वो आप कुछ बाई कर सके, और ये जो लॉस हो रहा है उसको, चूंकि रिकवरी उसमें तेजी आएगी, इसलिए मार्केट से आप रिकवरी जो है वो तेजी से कर लेंगे, बनस्पत की एक ही जगह पे बैठे रहने से जो है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मार्केट में हम क्या करें जो है, वो सब बातें 4-5 चीज़ें मैं आपको बताया। और अगर इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखिए तो मार्केट के बहुत अगर गिरने में भी आपको व्याकुलता नहीं रहेगी, और आपका जो सिलेक्शन है वो स्टॉक का और जो इन्वेस्टमेंट का है वो हर तरह से वो सुरक्षित रहेगा।